हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम क्या किरण पब्लिकेशन के परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारा टाइप 5 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें 6th से 10th तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, किंतु कामगारों की संख्या 26 सहित 2/3% घटा दी जाती है। तो वेतन पर प्रभाव क्या होगा, निवल का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या बोला हुआ है। सबसे पहली बात तो वेतन है, जो वेतन कितना बढ़ रहा है, 22:25 बढ़ रहा है। तो अगर हम वेतन को बोले तो वेतन कितना इंक्रीज हो रहा है, 22:25 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दी जाती है। तो क्या बोला, अगर मान लो ये लिखा हुआ है 26 सही 2/3%, अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं तो देखो 26 तिया कितना हो जाएगा 78, 78 और 2 कितना हो जाएगा 80, 80 बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आता, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि पहले जो कामगारों की संख्या थी पहले कितनी थी, 300 थी। ठीक है, और बाद में कितनी हो गई, ये 80 कम हो गई। तो 300 में 80 कम हो गई तो अब कितनी हो गई, 220 रुपये हो गई। ठीक है, और इनकी इनकम मतलब जो इनको पैसा मिल रहा था जब 300 थे तो इनको 22 रुपये मिल रहा था एक को। ठीक है, और जब 220 हो गए तो इनको कितना रुपये मिलने लगा, 25 रुपये मिलने लगा। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले कितना पैसा मिल रहा था। पहले इनने पैसा जो दे रहे थे वो दे रहे थे, एक आदमी को देखो 22 रुपये दे रहे थे, तो 300 आदमी को कितना दे देंगे, 300 गुणा 22 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ अब कितना देने लगा, अब एक आदमी को 25 रुपये देने लगे, लेकिन आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 220 हो गई। तो यहाँ से 220 रुपये दे रहे हैं, 220 लोगों को कितना कितना रुपये दे रहे हैं, 25-25 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालो। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं तो देखो ये तो 0 से तो 0 चला जाएगा, ये 22 से ये 22 सीधे सीधे कट गया। ठीक है, अब 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 5 से कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। तो जो इनका रेशियो आ गया, ये मतलब पहले कितना रुपए दे रहे थे, 6 रुपये दे रहे थे, अब कितना रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको देखो निकालना क्या है, मतलब हमको इक्विवेलेंट परसेंटेज, मतलब 1 रुपये की कमी हो गई ना। तो कितने देखो, पहले 6 दे रहे थे, अब कितना रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये दे रहे हैं। तो 1 रुपये की कमी हुई, किस में हुई, 6 में। तो 100 में कितनी होगी, है ना। तो 1/6 को अपन इसको क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3% की कमी हो गई है ना। 6 से 5 हो रहा है, यानी क्या होगी, कमी होगी। तो 16 सही 2/3% की कमी, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। देखो राम की आयु से, तो यहाँ देख लो, ये है राम की आयु और उसके बाद किसकी आयु है, रहीम की आयु। ठीक है, तो राम की कितनी है, 10 है, और रहीम की कितनी है, 11 है। हमको राम की आयु से रहीम की आयु बताना है। ठीक है, तो देखो रहीम की आयु कितनी है, 11 है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 11 ऊपर आ जाएगा। राम से बताना है तो राम नीचे चला जाएगा, और गुणा करेंगे 100 का, तो बस इससे परसेंटेज बताना है। तो 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 110%। तो ये इसका आंसर है एक लाइन का। 110% हमारा कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष तथा अभिषेक के भार 6:11 के अनुपात में है। अभिषेक का भार 25% से बढ़ाते हैं एवं आयुष तथा अभिषेक दोनों का कुल भार 40% से बढ़ता है। यदि कुल भार 119 किलोग्राम हो जाता है तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार क्या है। ठीक है, देखो आयुष और अभिषेक का जो भार का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया है, 6:11 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं, ये आयुष है, मान लो ये आयुष है और ये क्या है, अभिषेक है। ठीक है, इसके भार का अनुपात है, ये 6 है तो ये कितना है, 11 है। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, अभिषेक का भार 25% बढ़ता है एवं आयुष तथा अभिषेक दोनों का कुल भार 40% बढ़ जाता है। देखो दोनों का कुल भार बढ़ रहा है 40%, तो हम ये बोल सकते हैं, ये मान लो आयुष का वजन हम मान लेते हैं कितना है, 6x है। ठीक है, और अभिषेक का मान लेते हैं 11x है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17x, और 17x, इन दोनों का कुल भार कितना बढ़ जा रहा है, 40% बढ़ जा रहा है। तो 40% अगर इसको बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 140% हो जाएगा। तो 140 बटे में 100, और होने कुल भार बढ़ने के बाद इन दोनों का भार कितना हो जा रहा है, 119 हो जा रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा,
119 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हैं अपन, तो देखो सबसे पहले तो ये 0 से मान लो 0 काट देते हैं, 2 से इसको काटते हैं 7 बार में, 2 से इसको काटते हैं कितनी बार में, 5 बार में। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 119 गुणा 5, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 17 गुणा 7, ठीक है। अब ये 17 से कितनी बार में चला जाएगा, 7 बार में, और 7 से 7 चला जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 5। अब हमसे क्या बोल रहा है कि देखो अभिषेक का भार 25% बढ़ता है। जब अब बढ़ रहा है तो अभिषेक की हमने कितनी मानी है, 11x मानी है, ठीक है। तो 11x मतलब अगर अभिषेक का वजन कितना हो जाएगा, हमने x की वैल्यू तो 5 निकाल दी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा अभिषेक का वजन। अभिषेक का वजन कितना आ जाएगा, 55 किलो आ जाएगा, ठीक है। और 55 किलो को ये कितना बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा रहा है, मतलब बढ़ रहा है ना 25%। तो ये कितना हो जाएगा, 125% इसको करते हैं तो 125 बटे में कितना आएगा, 100, ठीक है। अब इसको 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 25 से इसको काटते हैं तो 4 बार में, ठीक है। तो ये देखो 55 का 5 से अगर गुणा किए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आया 5, 25, 26, 27, मतलब 275 बटे 4। और इसको अगर हमने 4 से काटा तो 4 से 7 बार, 6 बार में गया कितना, 24, ठीक है। यहाँ पर 3 बचा तो 8 बार में जाएगा कितना, 32, ठीक है। फिर बचेगा कितना, 3 बचा, 0 लगाया तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 28 जाएगा, ठीक है। 28 और 5 तो ये कितना आ गया, 68.75। बढ़ने के बाद जो अभिषेक का वजन था वो कितना हो जाएगा, 68.75 हो गया। किसका वजन, अभिषेक का वजन। और दोनों का वजन कितना था, 119 था। तो अगर हम अभिषेक का वजन आ गया हमारे पास 68.75 को इससे घटा देंगे तो हमको आयुष का वजन मिल जाएगा, है ना। हमसे बढ़ने के बाद पूछा है इसलिए हमको इससे माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि आयुष का वजन कितने % बढ़ा है अकेले में तो ये तो बताया नहीं है ना। इसलिए हमको कैसे निकालना पड़ रहा है कि कुल वजन क्या है, 119, और 119 में से 68.75 को माइनस कर देंगे तो हमको आयुष का वजन पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, 119 से क्या माइनस कर दिया, 68.75 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50.25। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। पहली एवं दूसरी संख्या की संगत अनुपात क्या है बताना हमको। देखो दो संख्या दी हुई है, हम टोटल मान लेते हैं कितनी संख्या, 3 संख्या है, ठीक है। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं क्या है, 100 है, ठीक है। किसी तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या कितनी, 40% अधिक है। अगर ये 20% अधिक है 100 से तो ये कितनी होगी, 120 होगी। और ये 40% अधिक है तो कितनी होगी, 140 होगी। तो हमसे इन दोनों का अनुपात पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, 120 अनुपात 140। ये 0 से 0 कटा, 2 से इसको काटेंगे 6 बार में, 2 से इसको काटेंगे 7 बार में, तो 6:7 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। ए का व्यय बी के व्यय का 66 सही 2/3% के बराबर है। तो ए और बी की कुल आय क्या है, ठीक है। तो देखो लिख लेते हैं अपन सबसे पहले, आय का अनुपात दिया हुआ 5:7। देखो ये अपन आय इनकम लिख लेते हैं, ये है इनकम, ठीक है। इनकम का अनुपात दिया हुआ है A/B का कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4,000 रुपये 5,000 रुपये बचत करते हैं, यानी कितना सेव करते हैं, ये सेविंग करते हैं। सेविंग कितनी कर रहे हैं, ये सेविंग ए कर रहा है कितनी रुपए, 4,000 रुपये, और ये बी कितनी कर रहा है, 5,000 रुपये बचा रहा है, ठीक है। और व्यय का बोल दिया, व्यय को अपन किससे बोल देते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर खर्चा जो है, खर्चा ए का व्यय, मतलब कि ए का व्यय बी के व्यय के कितना है, 66 सही 2/3% के बराबर है। तो यहाँ से अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 66 सही 2/3 का अगर हमको फ्रैक्शन निकालना होगा ना, तो इसका फ्रैक्शन देखो जैसे कि हम निकालते हैं, अगर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, 1/6 आता है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे किया है, ये नहीं है, ये उससे निकलेगा 33:1/3 से। देखो
33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा किया तो ये कितना आ गया, 2/3 आ गया, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी का, किसके, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 2/3, इसका हमने फ्रैक्शन निकाला है तो 2/3 आया है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी इंटू 2/3 आ जाएगा। यहाँ से a अपॉन पे अगर b निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो अब हमको सब कुछ पता चल गया कि ये उनकी आय का अनुपात है 5:7। ठीक है, बचा कितना रुपए रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं 4,000 रुपये और 5,000 रुपये, और खर्चा कितना कर रहा है, ए 2 रुपये खर्चा कर रहा है तो बी क्या कर रहा है, 3 रुपये खर्चा कर रहा है। अब हम देखो इसको बहुत सारे चीज़ों से निकाल सकते हैं। मान लो जैसे इनकम है, इनकम में अगर हम क्या करते हैं, इनकम से सेविंग को माइनस कर दें, यानी अपनी आय से क्या करें, बचत को घटा दें, तो हमारा खर्चा निकल आएगा, है ना। या फिर अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बचत को और एक्सपेंडिचर को जोड़ दें, यानी बचत को और खर्चे को जोड़ दें, है ना, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इनकम के बराबर आ जाएगा, है ना। इतने सारे तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। तो देखो हम किससे करते हैं, हम क्या करते हैं, इनकम से, यानी इसको हम मान लेते हैं कि ए की जो आय है वो कितनी है, 5x है, और बी की आय है 7x। इनकम से सेविंग को घटा देते हैं। ठीक है, मतलब कि आय से सेविंग को घटाते हैं। तो हमने क्या किया, मान लो 5x से कितना रुपए घटा दिया, 4,000 रुपये घटा दिया, बटे में क्या किया, 7x से कितना रुपए घटा दिया, 5,000 रुपये घटा दिया। ठीक है, तो इनका खर्चा, ये खर्चा आ गया। देखो ये आय हो गई हमारी, आय में से बचत को घटा दिया, ये ए की हो गई। तो ए कितना रुपए खर्चा कर रहा है, 2 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ये 2 के बराबर होना चाहिए। और बी कितना रुपए खर्चा कर रहा है, 3 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ये इन दोनों का यहाँ से रेशियो बन गया। ठीक है, अब देखो ये ऊपर का मिटाते हैं और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो ये इसको अपन ने सॉल्व किया यहाँ से। देखो 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से इसके आगे यहाँ पर करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा कितना, 15x। ठीक है, माइनस कितना आएगा, 4 तिया हो जाता है 12, तो ये 12,000 हो जाएगा। बराबर यहाँ से कितना आएगा, 7 दूनी 14x माइनस 10,000 रुपये। ठीक है, अब देखो x वाले को 15x के पास 14x को ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। इस 12,000 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 12,000 में से 10,000 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 रुपये। तो a की हमसे तो क्या पूछा, आय पूछा है ना, a और b की कुल आय। तो a की आय कितनी है, 5x है, तो 5 दूनी, है ना, 5 को 2,000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और 7x निकालेंगे तो 7 को 2,000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24,000। तो दोनों की कुल आय कितनी आ गई, 24,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 24,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो रोज़ बना रहे हैं और आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।